जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल पीके सर में हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का शुरू करने से पहले इससे पहले हम जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े हैं उसको एक जगह समेकन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत रहे। तब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर। इस प्रश्नावली से पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है ना, सभी के सूत्र देख लेते हैं पहले। जैसे पहला होता है सूत्र, आपको याद होगा, साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा में क्या होता है, जो जो सूत्र होते हैं हम लोग सभी को लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला होता है हम लोग लंब बटे कर्ण पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। दूसरा पढ़े थे 1 बटे कोसेक थीटा। तीसरा क्या पढ़े थे, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चौथा पढ़े थे पूरक कोण वाला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग जितने पढ़े हैं सभी को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। दूसरा सूत्र सबको कर लेते हैं, इसके बाद सवाल को शुरू करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके बाद क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक झलक में आपको याद होना चाहिए। तीसरा tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और क्या होता है 1 बटे कॉट थीटा। और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या होता है तो कॉट पूरक कोण में 90 डिग्री माइनस थीटा। और क्या होता है तो साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा। ठीक है। चौथा होता है कौन, कोसेक थीटा। ये क्या होता है तो कौन बटे लंब। और उसके बाद क्या लिखते हैं, कौन बटे लंब हो गया। और उसके बाद 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। 4 हो गए। पांचवा सेक थीटा, सेक थीटा लिख लेते हैं कौन बटे आधार। और क्या होता है सेक थीटा कौन बटे आधार 1 बटे कॉस थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर पूरक कोण में क्या होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। छठवां है कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब बराबर 1 बटे tan थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा अब बराबर होता है कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा। इसके अलावा इन्हीं का एक मेन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। इसी से उत्पत्ति हुआ है जहां थीटा का मान लिखवाए थे 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा थीटा और 90 डिग्री के बराबर बड़ा या सॉरी 0 थीटा जो होगा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा थीटा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, बराबर नहीं होल्ड करता है,
9वां कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जहां यह वाला 0 डिग्री को होल्ड नहीं करता है, थीटा बराबर होता है 90 डिग्री के। ये याद हो। 10वां और मेन पाइथागोरस प्रमेय, इसी का रूप कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसके विभिन्न रूप। इतने सूत्र हैं जिसका और 0-30 डिग्री के तो मौखिक बताते 5 उंगली पर, उसको छोड़ के इतना मेन सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपके याद होना चाहिए, आपके दीवार पर चार्ट पर होना चाहिए, आपकी कॉपी में होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप उतार लीजिएगा, और तब हम लोग चलते हैं सवाल पर। इतना का ही प्रयोग कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। और तब चलते हैं प्रश्नावली हम लोग 8.4 में, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं या आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। हम लोग चलते हैं 8.4 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉट ए के, कॉट ए के, तो इसको बनाने का आसान तरीका नंबर 1 देखिए। कॉट ए, आप देखिए ध्यान से, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है ना। एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक से ही इसको बनाएंगे। ये सूत्र लिखना है, हल करना नहीं है, आपको लिखना है। तो हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका, जिससे आप आसानी से लिख लेंगे। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। अच्छा, आधार बटे लंब, इसके बारे में कुछ नहीं तो क्या है, एक लिख सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि आधार बराबर कॉट ए हो गया और लंब बराबर क्या हो गया 1। ध्यान से, यहां से कौन निकाल लीजिए, कौन बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब जिसका जिसका पूछ रहा है आपसे, उसका उसका निकाल लीजिए। जैसे साइन ए का पूछ रहा है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कॉण। तो लंब का मान 1 बटे कॉण का मान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, यही हमारा साइन ए कॉट ए के पद में लिख दिए 1 बटे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर सेक ए क्या होता है, कॉण बटे आधार, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, याद रखिएगा। तो कौन कितना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बटे में आधार कितना है, कॉट ए। और तीसरा क्या है, tan ए। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा एक, आधार है कॉट ए। तो हमारा तीनों का तीनों लिखा गया कि नहीं लिखा गया। ये पहला का उत्तर हो गया, पहला का आंसर, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा का, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो चलिए अब दूसरा बनाते हैं। पहला ए का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब दूसरा को देखिए, हम लोग कितना जल्दी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण सेक ए के पद में लिखना है ना, सेक ए के पद में लिखना है। तो पहले लिखते हैं सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, कोण बटे आधार, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो कोण को ले लेंगे सेक ए को, सेक ए कौन हो गया, आधार हमारा हो गया 1, ठीक है। तो लंब निकाल लीजिए, लंब बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण का मतलब सेक, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा। अब सभी का मतलब कौन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 होते हैं। तो 6 में से 1 के पद में तोड़ना है, तो बच्चे कितने, 5। पांचों को लिखना है किसके पद में, सेक ए के पद में। तो पहला आता है नंबर साइन ए का। साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कोण। लंब क्या है, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कोण क्या है, सेक ए। हो गया ये पहला का आंसर। दूसरा है कॉस ए, आधार बटे कोण,
आधार कितना 1, कर्ण कितना sec a हो गया। तीसरा tan a, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है ना लाल बटे कक्का से, तो लंब कितना है, लंब हमारा है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटे में आधार कितना 1, मतलब इसको खैर ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये कर्ण पता है, अगर चाहे तो हम इसको घेर भी देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा लंब है, ताकि आपको नजर पर रहे। आते हैं कौशिक के, कौशिक के क्या था, कर्ण बटे लंब। इसी को पलट देते हैं, कर्ण है सेक ए, लंब क्या है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक ए को नहीं निकालेंगे, सेक ए तो दिया ही है, अब निकालते हैं कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान 1, लंब का मान स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यही आंसर, पांचों के पांचों निकाल दिए, एक था 5 निकालना था, तो दूसरा का भी हो गया, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको मिटा देते हैं हम। ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों में आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 3 मान निकालिए, हमें निकालना है मान, पहला क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान। तो हम लोग जानते हैं ना 63 डिग्री का मान पता है, ना 27 डिग्री का पता है, ना 17 का, ना 73 का। तो हम लोग जो 5 कोण पढ़े हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वो काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ देख लेंगे, 63 और 27 एक दूसरे के पूरक कोण है, और 17 और 73 एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी इनको पूरक कोण में तोड़ना है। तो चलिए इनको तोड़ते हैं, इनको तोड़ते हैं। तो यहाँ हल लिख देते हैं, यहाँ हल किसका हल, तो तीसरा का कौन हल है पहला, तीसरा का पहला का, तीसरा का पहला का हल क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जो एक दूसरे के पूरक होते हैं ना, तो दोनों को नहीं तोड़ेंगे, किसी एक को तोड़ेंगे। जैसे 63 और 27 एक दूसरे के पूरक है, तो अगर साइन को तोड़ेंगे तो कॉस को नहीं तोड़ेंगे, अगर कॉस को तोड़ेंगे सॉरी साइन को, अगर 63 डिग्री को तोड़ेंगे तो 27 को नहीं तोड़ेंगे, 27 को तोड़ेंगे तो 63 को नहीं, यानी दोनों कोण बराबर लाना है हमको ना। तो मान लेते हैं इसी को तोड़ देते हैं, तो साइन 63 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो साइन का पूरा नाम कॉस होता है, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरह नीचे वाले को भी तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। पढ़ा है ना कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री में 63 घटाइए तो कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटे में है साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस स्टेप के बाद आप इस स्टेप को भी लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट बताया था ना ऑब्जेक्टिव में कि साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो साइन का पूरक नाम कॉस, स्क्वायर तो इसका रहेगा, और 63 डिग्री का पूरक कोण क्या आता है 27 डिग्री, आज इसका 10 उतार देंगे। आप देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब दोनों कोण बराबर है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जहाँ थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी हो, तो दोनों कोण बराबर है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। वही हाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान भी क्या होगा 1, 1 बटे 1 का मतलब 1, हालांकि आंसर क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, ठीक है ना, सीधे पूरा कोण में तोड़ना था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 2,
दूसरा को देखते हैं हम लोग, तीसरा का दूसरा देखते हैं। तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। अगर ध्यान देंगे तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि 25 65 का पूरक है और 65 25 का पूरक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान से, 25 65 का पूरक है तो इनको किसी दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, तोड़ेंगे ऐसा कि चारों कोण बराबर हो जाए, तोड़ेंगे ऐसा कि चारों कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो या तो सबको 25 डिग्री में बदल दीजिए या तो सबको 65 डिग्री में बदल दीजिए, ठीक है। चॉइस आपका है कि क्या करना है। तो हम मान लेते हैं सबको 25 डिग्री में ही बदलते हैं। तो जब 25 डिग्री में बदलेंगे तो साइन 25 डिग्री तो पहले से 25 डिग्री है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको पूरा कोण में तोड़ देंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे, प्लस ये हो गया 25 से इसको छोड़ दीजिए, कॉस 25 डिग्री अगुणे इसको क्या लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक है। अब लिखें साइन 25 डिग्री अगुणे साइन 90 में से 25 65 घटेगा तो कितना आएगा, साइन 25 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव बता, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कॉस का पूरक नाम क्या है, साइन 65 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 25 डिग्री। तो ये सेकेंड लाइन को आप चाहें तो गायब कर सकते थे शॉर्टकट में, प्लस कॉस 25 डिग्री आप प्लस इसको भी गायब कर सकते थे हम लोग चाहे तो यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस 25 डिग्री। तो जानता है साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना 25 डिग्री, आइए हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कोण बराबर है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तीसरा का दूसरा का भी हल है। अब आते चौथा, चौथा के ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं, ये सवाल सब भी आई है, इसको भी मिटा देते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इसको मिटा देते हैं। आइए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर है, चार ऑप्शन, पहला ए 1, बी 9 और सी 8 और डी भी होगा। चलिए डी का काम नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर तो ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि 9 कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा ना। आई किसका मान है, 1 का, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना आया, 9। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ए, पहला ही आंसर हमारा सही हुआ। अब आते हैं हम दूसरा ऑप्शन सवाल पर, दूसरा बताए थे, फिर एक बार बताते हैं, इसको या तो याद करते चाहे इसका ट्रिक बताते हैं कि कोई भी मान ले लीजिए 0 और 90 के बीच का है, 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो हम कहते हैं थीटा बराबर क्या डिग्री लीजिए, थीटा बराबर हम लोग ले रहे हैं 45 डिग्री ले लीजिए। तो अगर लेंगे 45 डिग्री तो इसके बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन 45 डिग्री होगा, और टेन 45 का मान क्या होता है 1 प्लस सेक 45 डिग्री, सेक 45 का मान क्या होता है √2 इंटू 1 प्लस कॉट 45, यहाँ 45 रखेंगे, थीटा का मान क्या रखेंगे 45, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री सोचेंगे। तो कॉट 45 का मान भी 1 और माइनस कॉसेक 45 का मान √2, तो 1 1 कितना हो गया 2 प्लस √2, इसका हो गया 2 माइनस √2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में 2 घटा 2। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हम थीटा के मान 45 डिग्री लिया, आप अगर 30 डिग्री लेंगे तभी वही आंसर आएगा, दो ही आंसर आएगा, 60 डिग्री लेंगे तभी दो ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट।
इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। एक सीधा आय को लंब आधार करके तो कौन वाला बनाए, एक सीधा गुणा कर लीजिए, एक गधैया विधि बताते हैं। चलिए गधैया से के बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का याद है ना, कक्का बटे लाल, कक्का बटे अगर लाल लिखते हैं, कक्का बटे लाल, मान लीजिए कोई सूत्र नहीं है तो से के क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, 1 माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, होता है ना ये तो होता है, ये तो यह विधि है, ये आसान भी है। तो लसा निकालिए, आधार आधार का लसा क्या होगा, आधार होगा, कर्ण प्लस क्या होगा, लंब, यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, कर्ण का एक में गुणा होगा तो कर्ण और माइनस लंब घट जाएगा और बटे में कर्ण हो जाएगा। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा, यही ना भिन्न गुणा पड़ा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब अंश में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए के मतलब आधार गुणे कर्ण, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा है, आधार स्क्वायर होता है, अब बटे में ए के, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए, यही ना होता है, आ गुणे ए गुणे के, ए से ए कट गया तो क्या बचा, ए बाई के, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो लाल बटे कक्का को याद कीजिए, कक्का को, तो आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस थीटा का, यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कॉस ए है, आ गया ना, सॉरी हम यहाँ थीटा लिख दें, कॉस ए रहेगा ना, ए के पद में देता कॉस ए, एक गधैया विधि था। अब आइए एक स्मार्ट विधि बताते हैं, गधैया विधि बढ़िया है उससे जल्दी बनेगा। एक सिद्ध करने वाला विधि यही है कि सेक ए को अगर सिद्ध करना है तो सीधे साइन को उस पर तोड़ दीजिए, तो सेक ए बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस ए, प्लस tan ए बराबर क्या होगा, साइन ए बटे में कॉस ए। ये कठिन है, सबसे बढ़िया गधैया विधि है इसके लिए, 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए रहने दीजिए, कॉस ए का लसा कॉस ए, आई 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए, क्योंकि हर बराबर है, इंटू 1 माइनस साइन ए, अब भिन्न का गुणा कीजिए, 1 माइनस साइन ए अंश में है तो अंश में गुणा होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर हुआ तो एक, और साइन का स्क्वायर हुआ तो साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस ए, और 1 में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कॉस ए, एगो से एगो कट जाएगा, एगो से एगो कट जाएगा, क्या बचा, कॉस ए, ऑप्शन कौन सही हुआ, डी। आप जो मर्जी वो विधि का प्रयोग करें। अब सवाल नंबर चलते हैं चौथा पर, चौथा ऑब्जेक्टिव बता रहे, ये भी वीवीआई है चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम परीक्षा में आएगा ही आएगा, इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। 1 प्लस tan ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर सूत्र क्या होता है, यही लिख देते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक को ऊपर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक का विलोम क्या होता है, व्युत्क्रम साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का नीचे लीजिए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होता है, दोनों के बराबर tan स्क्वायर ए, तो ऑप्शन कौन सही हुआ, इसका भी ऑप्शन डी सही हुआ, देखिए tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, इस अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण है, इस 4 में से आपको कम से कम एक ऑब्जेक्टिव जरूर परीक्षा में आएगा, एक क्या हम कह रहे हैं, दोनों आएगा, 2 आएगा कम, 4 में 2 50% संभावना है, तो इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ तक हूबहू आता है, आप आंसर वो याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, हाँ तो हम लोग देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमकाएं सिद्ध कीजिए, ये सर्वसमकाएं है जो भी दिए हैं और सभी सर्वसमकाएं है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है ना, उन्हीं कोणों को लेना है। और क्या दिया है, न्यून कोण है, ठीक है। तो पहला सवाल हमको सिद्ध करना है क्या, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। आइए इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, 5वां का पहला, उसमें देख लीजिएगा,
और दूसरों को भी सिद्ध कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं नीचे। हाँ, तीसरा नहीं किए हैं। तीसरा को करते हैं। पहला दूसरा को इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तीसरा को। तीसरा सवाल भी परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। इसको सिद्ध करने का आसान तरीका, सरल तरीका यही है आपका कि या तो बाएं पक्ष को लेकर दाएं पक्ष के पास पहुंचिए, या दाएं पक्ष को लेकर बाएं पक्ष के पास पहुंचिए, या कुछ दूर बाएं पक्ष को ले या कुछ दूर दाएं पक्ष को ले, या दोनों को बराबर दिखा दीजिए। ये तीनों तरीका है। ठीक है, इस तरह आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, जो सबसे हम लोग बताए थे सिंपल कैसे सिद्ध करना है कि जो सबसे बड़ा होता है पद उसी को लेकर चलते हैं और छोटे वाले के पास पहुंच जाते हैं। तो इसमें कौन बड़ा पद लग रहा है? बाया पक्ष ना, तो बाया पक्ष को ही हम लोग लेके चलते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं बाया पक्ष को। तो बाया पक्ष हमारा क्या? तीसरा का। ये हमारा पांचवा का तीसरा सवाल। हल क्या है? LHS। LHS क्या? LHS tan थीटा अब बटे में 1 माइनस cot थीटा अब प्लस cot थीटा अब बटे में 1 माइनस tan थीटा। इसको क्या लाना है हमको? 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो ऐसे सवाल को आपको हिंट भी दिख रहा होगा, किताब में दिया है साफ कि व्यंजक को sin थीटा और cos थीटा के पदों में लिखिए। अगर नहीं भी लिखा रहता तो एक चीज जानिए, जब भी हमें कुछ सिद्ध करना हो ना तो कोशिश करना कि चाहिए कि अगर खिचड़ी है उसमें मिक्स है तो सीधे उसको साइन कोस में ही तोड़ दीजिए, क्योंकि साइन कोस में तोड़िए तो उसको किसी भी रूप में बदल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो साइन कोस में तोड़ते हैं पहले। तो चलिए साइन कोस में तोड़ते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है पहले लिख लेते हैं। अब बाटा का चिन्ह हमेशा बराबर के बीच में देते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये हो गया। अब बटे में 1 तो 1 है माइनस cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अब बटे में sin थीटा। ये हो गया। अब प्लस इसको भी तोड़ते हैं तो cos थीटा अब बटे में sin थीटा। इस सब के बटे में क्या है? 1 माइनस tan थीटा मतलब sin थीटा अब बटे में cos थीटा। ये हो गया। अब नीचे होगा भिन्न का घटाव। तब ऊपर नीचे करेंगे हम लोग। तो पहले भिन्न घटाव कर लेते हैं। नीचे अंश को छोड़ देते हैं, अंश को आने तो एक स्टेप में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए हम एक के बारे में कर दे रहे हैं। ऊपर जो भाग में नीचे आएगा तो गुणा में होगा, आज जो नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा। तो ऊपर वाला देखिए साइन थीटा खाली लिख रहे हैं, साइन थीटा गुण। ये साइन थीटा जाएगा लेकिन पहले ऊपर जाने से पहले इसमें गुणा होगा इसका। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा में एक का गुणा हुआ तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। आज जब इसमें गुणा हो गया तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा आज ऊपर कॉस थीटा था वो नीचे आ गया गुणा में हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि ध्यान से जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 माइनस 2 बटे मान 3 बटे 4 है, तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करके 4 माइनस 3 बटे में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 माइनस 3 बटे में। उसी तरह अब इसको करते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉस थीटा ऊपर रहेगा, इसको ऊपर भेजेंगे लेकिन कब? इसमें गुणा करके पहले। तो कॉस थीटा माइनस पहले से साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा आज जो ऊपर साइन थीटा था वो नीचे आ जाएगा गुणा में। आप ध्यान रखिए, अब लसन निकालने से पहले ध्यान रखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। दोनों पदों को इसको बराबर करना है और खाली अंतर किसका? माइनस का। तो क्यों ना हम इन दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन कर लें, ये प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं पहले। तो साइन में साइन में गुणा होता क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये पहले से आई कॉस थीटा, आई प्लस है तो इसको माइनस में बदल दीजिए क्योंकि यहाँ हम चिन्ह माइनस कॉमन करने वाले हैं। और कॉस में गुणा होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, आई माइनस कॉस थीटा होगा, आई प्लस साइन थीटा होगा। इसको हम सजा भी लेते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बगल में साइन थीटा पहले से है।
माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो देखिए जो पहले साइन थीटा माइनस में था तो प्लस हो गया, आज जो प्लस में था वो माइनस हो गया। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस दोनों में सेम है ना, तो इसका लसा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सबको मिलाकर लिख लेंगे। ठीक है, जो दो बार आएगा उसको एक बार लिखेंगे, एलसीएम अब जानते हैं ना लसन निकाला। अब इससे भाग करते हैं, तो अगर इस पद से भाग करेंगे इस पद में तो साइन थीटा बचेगा ना, तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा गुणा होता क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। उसी तरह इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा गुणा होता क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ऊपर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का रूप। अब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप कहा है, तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र तोड़ दीजिए। हम यही बगल में ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लिख ही देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ए क्यू, है ना। इसमें यहाँ जहाँ ए का मान होगा साइन थीटा, बी का मान होगा कॉस थीटा। तो चलिए ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ए बी को बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, आप प्लस तब ए बी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब ए बी लिख रहे हैं, इससे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह लिखने से इसका मान एक हो जाएगा। अब ए बी लिख रहे हैं, ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आज सबके बटे में क्या रहेगा, जो है वो रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सेम टू सेम है तो कट गए ना। अब ये बचे क्या, बच गए, तो या इसका मान साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे, एक अब प्लस बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बच्चे में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप प्लस यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। एक बटे साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में, एक बटे कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में, मतलब साइन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, और कॉस नीचे है हर में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक में, व्युत्क्रम हो जाएगा। आज दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा, तो कब बार में कटेगा, एक बार में ना, एक बटे एक मतलब एक। आप इसको देखिए हमारा दाएं पक्ष आ चुका है, इसको केवल सजाने की जरूरत है, तो यहीं पर सजा देते हैं कि 1 प्लस कैसे लिखा है, पहले सेक थीटा ना, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अब बराबर क्या आ गया, आर ए चेस, ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, पी आर ओ वी डी। देखिए आसानी से सिद्ध हो गया, सरल तरीके से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका अभ्यास कर लीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। यहाँ सूत्र लगाया हम लोग को, ए क्यू माइनस बी क्यू का लगाया है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इसको लगाया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। इस अध्याय के सवाल बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, थोड़ा अभ्यास करिएगा, आप इसके प्रकांड विद्वान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं चौथा सवाल, पांचवा का चौथा। अब की बार क्या लाना है जी, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, इसको लाना है इस रूप में इस रूप में लाना है। तो बायां पक्ष लेके दायां पक्ष चलिए, चाहे दायां पक्ष लेके बायां पक्ष, या कुछ दूर बायां पक्ष को लाइए, कुछ दूर दायां पक्ष को लाइए। चलिए इसमें हम दोनों पक्ष को लाइए, देखिए यहाँ दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो अगर आप एक्सपर्ट बन जाइएगा तो बायां को लेकर दायां ला दीजिएगा, या दायां को लेकर बायां ला दीजिएगा। यदि आप शुरुआती दौर में सीख रहे हैं तो हम यही कहेंगे, जैसे ये कहा है, हिंट किया है कि कुछ दूर बायां पक्ष को लेकर चलिए, आ गया, फिर कुछ दूर दायां पक्ष है, और दोनों दिखा दीजिए बीच में कि बीच में बराबर है, जैसे हम करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। और जब दोनों को मिला दीजिएगा ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही बन जाता है। चलिए हम समझाएंगे फिर से, LHS लेते हैं पहले। LHS का मतलब वाम पक्ष, तो वाम पक्ष क्या है, 1 प्लस सेक ए
अब बटे में सेक ए। तो हम इस सेक ए से दोनों में भाग कर देते हैं, 1 बटे सेक ए अब प्लस सेक ए बटे में सेक ए लिख सकते हैं ना। तो 1 प्लस सेक ए किसका सूत्र है? कॉस ए का। आई किसका सूत्र है? 1 का। अब चलिए हम बिना दायां पक्ष लिए हुए हम दायां पक्ष को ला देते हैं। चलिए इसको सीधा कर लीजिए, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। अब सब हर का परमेयकरण करते हैं, हमको हर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो जब हर में चाहिए हमें 1 माइनस कॉस ए, तो उसी से क्यों ना हम गुणा कर दें, अंश में भी और हर में भी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बराबर संख्याओं से अंश हर में गुणा करें तो मान बदलेगा? इसके बेटा हम कुछ नहीं तो एक है, यानी हम 1 माइनस कॉस ए से अंश में भी गुणा कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से हर में भी गुणा कर दिए। तो ध्यान रखिएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप का है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ना। अब बटे में एक में गुणा होता क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ए। ध्यान से एक का वर्ग एक, कॉस का होगा तो कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में 1 माइनस कॉस ए बराबर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सबको पता है, साइन स्क्वायर ए। अब बटे में 1 माइनस कॉस ए। ये किसके बराबर आ गया हमारा? आर ए चेस। ये हो गया प्रूव्ड या इति सिद्धम या आंसर। देख लिए, नहीं तो हम यही करते, देखिए ध्यान से, यहां तो लाके छोड़ देते। जैसे अगर इसको हम दो भाग में बनाते तो यहीं पर लाके छोड़ देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए। अब यहीं पर लाके इसको छोड़ देते हैं, आज फिर आरएचएस लिखते हैं, ऐसे लिखते, फिर इसको ऐसे लिखते, फिर इसको यहां से ऐसे लिखते, फिर इसको ऐसे लिखे, इसको कटा देते हैं, अब फिर इसको यहां लिखते थे। अब कहता है देख लीजिए, बायां पक्ष भी इतना, दायां पक्ष भी इतना, इसलिए दोनों का आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? इस अध्याय के उदाहरण के सवाल को भी आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे हम प्रश्नावली को बता दे रहे हैं। खाली ये दे रहा है कि सर्वसंख्या कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके क्या करना है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कौशिक ए प्लस कॉट ए लाना है। मतलब इतना बराबर हमको इतना लाना है, सीधे इस सूत्र का प्रयोग करना है। इस सूत्र का प्रयोग करने का मतलब हमारा ये हुआ कि हमको इन पदों को इस रूप में बदलना होगा, यानी किस पद में? कौशिक ए और कोट ए के पद में बदलना है। सीधा सीधा बात। अब बदलने का एक आसान तरीका देखिए कैसे। हम लोग शुरू करते हैं, पांचवा का पांचवा एलएचएस लेते हैं, एल ए चेस शुरू करते हैं। एलएचएस क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस 1 अब बटे में कॉस ए प्लस साइन ए अब माइनस 1। इसको कॉस इधर इसको हमको लाना कॉसेक कोट में, यानी हमको कॉसेक कोट में बदलना है। तो कॉसेक कोट में बदलने के लिए जानते हैं कि कॉसेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे, या इसी से कॉसेक को तोड़ेंगे साइन कॉस के पद में क्या लिखेंगे? 1 बटे साइन ए। इसको तोड़ेंगे क्या? कॉस ए बटे में साइन ए। तो दोनों के बटे में क्या आ रहा है? साइन ए। यानी किसी भी पद को कौशिक और कोट ए के पद में बदलना हो तो आपको अंश हर में साइन ए से भाग करना पड़ेगा। तो यहां लिख सकते हैं शॉर्टकट में, अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर। नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, तो हम लोग भाग करते हैं। तो कॉस ए में पहले भाग करते हैं किसका? कॉस ए में किसका भाग करेंगे? साइन ए का, साइन ए। फिर साइन ए में भी भाग करेंगे किसका? साइन ए का। फिर एक में भी भाग करेंगे किसका? साइन ए का। फिर हर में भी कॉस ए में किसका भाग करेंगे? साइन ए का। फिर साइन ए में भी किसका भाग करेंगे?
साइन ए का, और फिर -1 में भी भाग करेंगे किसका, साइन ए का, यानी सब में साइन ए का भाग कर देना है। अगर यही सवाल उदाहरण में है तो वहां दिया कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए का प्रयोग कीजिए, तो वहां पर सीधे cos ए से भाग करते हैं, अंश और हर में भाग कीजिए। cos ए में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा cot ए होगा, और साइन ए में साइन ए भाग कीजिए तो 1 होगा, और +1 में साइन ए क्या होगा, cos ए। देखिए बदल रहा है सब। उसी तरह यहाँ पे नीचे वाला भी cot ए हो जाएगा, प्लस ए भी 1 हो जाएगा, और माइनस ए भी क्या हो जाएगा, cosec ए। ठीक है, इतना आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि सीधे इसमें हमको जो चाहिए उसी से गुणा कर देते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, cosec ए प्लस cot ए, अब से अंश में भी गुणा करेंगे, और cosec ए प्लस cot ए से हर में भी गुणा करेंगे। लेकिन हमको अंश वाला चाहिए क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब अंश वाला चाहिए, हर वाला नहीं चाहिए। ये हर वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब कि हर का हर में गुणा करेंगे, अंश को चुपचाप उसी तरह छोड़ देंगे। तो चलिए छोड़ देते हैं। cot ए -1 प्लस cosec ए इंटू cosec ए प्लस cot ए। देख रहे हैं, हम ऊपर छोड़ दिया, नीचे का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सीधे गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, cot ए का cosec ए में गुणा करते हैं, क्या होगा, cot ए इंटू cosec ए हो गया। फिर cot ए में cot ए का गुणा होगा, प्लस cot स्क्वायर ए होगा। फिर 1 से गुणा करते हैं, प्लस 1 से cosec ए में गुणा होगा तो cosec ए, फिर प्लस 1 से होगा cot ए में तो क्या होगा, cot ए, माइनस cosec 1 से cosec ए में होगा तो माइनस cosec स्क्वायर ए, अब फिर माइनस cosec ए में cot ए का होगा तो माइनस cosec ए इंटू cot ए। ध्यान से देखिएगा, पहला और अंतिम पद कट जाएगा। देखिए cot ए और cosec ए, cosec ए इंटू cot ए, माइनस में प्लस में कट जाएगा क्योंकि ए गुणे बी रहे, यानी ए बी रहे चाहे बी ए रहे, दोनों बराबर होते हैं, माइनस कट जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, दोनों बराबर है, हो गया। अब क्या करते हैं, cosec स्क्वायर ए की जगह क्या रखना है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो हम लोग यहाँ रखते हैं, बाकी अंश को उतार देते हैं हम लोग। चलिए अंश को उतार रहे हैं, अंश क्या है, cot ए -1 प्लस cosec ए इंटू cosec ए प्लस cot ए, उतर गया। इसको क्या बच गया यहाँ, cot स्क्वायर ए प्लस cosec ए प्लस cot ए, देख रहे हैं ना, cot स्क्वायर ए प्लस cosec ए प्लस cot ए, अब माइनस cosec स्क्वायर ए बराबर क्या दिया है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अगला स्टेप में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए अंश को बार बार उतारना है, आपको उतारने का तकलीफ करना होगा। cot ए -1 प्लस cosec ए अगुणे cosec ए प्लस cot ए। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आ जाएगा, आपका आंसर आ रहा है आप नजदीक में, cot स्क्वायर ए प्लस cosec ए प्लस cot ए, अब -1 में माइनस, अब प्लस -1, अब माइनस cot स्क्वायर ए। अब की बार कौन कटेगा, देखिए cot स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए कट जाएगा ना। ये और ये सेम है तो इसको सजा लेते हैं तो आपको अच्छा से दिखेगा। इसको हम यहीं पर सजा लेते हैं, आपको बराबर करके, यहाँ जगह नहीं है तो अंश को उतार दीजिए, फिर अंश को ऊपर में लिख दीजिए, अंश को ऊपर में लिखिए, क्या लिखिए, cot ए -1 प्लस cosec ए इंटू cosec ए प्लस cot ए। ठीक है, हो गया। अब देखिए cosec ए प्लस cot ए -1 है, तो देखिए यहाँ पे देखिए cot ए प्लस में, यहाँ भी cot ए प्लस में है, -1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर भी है, cosec ए प्लस है, यहाँ भी cosec ए प्लस है। तो इस हर वाले को अंश के अनुसार सजा लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, cot ए -1 प्लस cosec ए। कोष्ठ बंद करते हैं क्योंकि जब लंबा पद होता है ना, उसको कटाना होता है, तो कोष्ठ लिख कर अगर एक बार लाइन खींच देंगे ना ऐसे, तभी कर दीजिए, दोनों सेम टू सेम कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे काटे चाहे ऐसे काट सकते हैं, काट दिए।
तो हमारा क्या बचा, ध्यान से देखिए, हमारा बचा जो चाहिए था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा क्या है RHS, प्रूव्ड। हो गया, यही सवाल था, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हमको लगता है कि इस वीडियो में पर्याप्त सवाल हो गया है, अब इसमें बहुत कम ही सवाल बचे हैं और बाकी सवाल को अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।